इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के बाईपास पर, जहाँ पर नागदा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नागधम्म नदी, और आगे जाकर शिप्रा में वो नदी मिलती है और सबसे प्रदूषित नदियों में वो गिनी जाती है। और हम आपको दिखाएं कि नागदा से निकलने के बाद जब ये देवास की इस बाईपास पे आती है तो आप स्थिति देखिए, या तो नदी ये बिल्कुल सूखी पड़ी है या थोड़ा बहुत भी जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है यहाँ पर। लेकिन यही नदी जब देवास के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर से गुजरती है तो आगे जाकर बिल्कुल प्रदूषित केमिकल युक्त पानी बन जाता है, और उसके बाद वो नदी जाकर के शिप्रा को भी प्रदूषित करती है। फिर इसमें वो प्रदूषित पानी आखिर कहाँ से आ रहा है और वो प्रशासन को नज़र क्यों नहीं आ रहा है, हम आपको आगे ले चलते हैं। अभी हमने आपको नागदमन नदी दिखाई थी, नागदा से जब निकली थी तो या तो उसमें धारा नहीं है या फिर जो पानी था वो साफ सुथरा था। अब जो है हम बिंजाना गांव में आ गए हैं, जो कि वहाँ से करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। इस दौरान जितना भी देवास का औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से ये नदी गुजर के गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब पानी की स्थिति क्या है। ये देखिए, तो यहाँ स्थिति ये है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है केमिकल की, यहाँ से पानी नहीं आता है। और इतने फ्लो में पानी बह रहा है तो आप समझ लीजिए कि पानी आखिर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि नदी का जहाँ से उद्गम है वहाँ से तो वो सूखी पड़ी है, लेकिन ये गंदा पानी आखिर केमिकल युक्त पानी कहाँ से आ रहा है? उसी औद्योगिक क्षेत्र से आ रहा है जो जहाँ से ये नदी बहती हुई आई है। और हमारे साथ में स्थानीय पार्षद गणेश पटेल जी भी हैं और हम इनसे बात करेंगे। हर बार सिंहस्थ भी आता है और ये नदी जाके शिप्रा नदी में मिलती है। कई बार कवायद होती है, प्रदूषण विभाग भी आता है, प्रशासन भी आता है, पर ये गंदगी मिट क्यों नहीं? ये गंदगी बहुत दिनों से है और काफी समय से ये है, और हमने कई बार इसकी शिकायत भी की है। तत्कालीन विधायक श्रीमंत सुखोजीराव पवार ने इस मामला को एक बार हमारे कहने से विधानसभा में भी उठाया था जी। अभी राजमाता जी ने भी इस मामले को उन्होंने संज्ञान में उठाया लिया है, और वो भी इस मामले को अभी और 16 तारीख से जो विधानसभा सत्र है इसमें भी उठाने का है इसको। और काफी बार शिकायत करी, लेकिन प्रदूषण के विभाग के अधिकारी आते हैं लेकिन उसका हल कोई नहीं निकल पाता है। अभी आप देख रहे हैं इतना गंदा पानी है, बिल्कुल गंदा रात है। के समय इसका बहाव और तेज हो जाएगा। अच्छा, रात के समय रात के समय बढ़ता है। और अधिकतर यानी रात को छोड़ती है कंपनी, और सुबह सुबह जब यानी कि 4-5 बजे के लगभग छोड़ती है तो सुबह पानी का बहाव और तेज रहता है। ऐसे कौन कौन से बड़े प्लांट हैं जिनका ये केमिकल हो सकता है? कुछ कोई ऐसे आइडेंटिफाई कुछ हुई है? कंपनियां को पहले चिन्हित किया गया था, जैसे कि टाटा है, रेनवेक्सी है, बायोसर है, तो इन्होंने बोला था कि हम पानी को फिल्टर करके यानी कि रिसाइकिल करके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये आपके सामने लग रहा है, बदबू भी आ रही है काफी। तो देखिए, जो प्रदूषण के जो नियम है उसके अनुसार तो जरा सा भी केमिकल युक्त पानी एक मग्घा भी छोड़ा नहीं जा सकता। ईटीपी प्लांट बना करके उसको साफ करके जो है भले उसे निकाला जा सके, लेकिन ये ईटीपी प्लांट का पानी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और हर बार जब भी सिंहस्थ आता है तब तो बार बार ये कवायद होती है कि प्रदूषण को रोका जाए, शिप्रा में मिलने से रोका जाए। अब यही शिप्रा नदी आगे जाके उज्जैन में मिलती है और फिर वहाँ पर स्नान होते हैं और सिंहस्थ का स्नान होता है। इसकी परमानेंट सॉल्यूशन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। रात के समय में जो कंपनियां इस केमिकल युक्त पानी को छोड़ती है, प्रदूषित पानी को, उन पर तो कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन मैं आप सीधा शब्द उपयोग करूंगा, प्रदूषण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कि इस काम को नहीं कर रहे हैं। लोगों की स्वास्थ्य का हानि हो रही है। ये नाला जहां से गुजरता है, नदी है नागधम्म नदी, वहां पे लोगों के सोने चांदी के जेवर तक काले पड़ जाते हैं। ये स्थिति है। और ऐसे में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद बता रहे हैं, खुद शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह की यहाँ पे लगातार जो है दिक्कतें चली आ रही हैं। और ऐसे में अब कम से कम प्रशासन को चेत जाना चाहिए और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए कि इस गंदगी का कारण क्या है और इसका रेक्टिफिकेशन क्या करना होगा। देवास लाइव के लिए सौरभ।